मामला राज्य उत्तराखंड के भगवानपुर का बताया जा रहा है, जहां सिकरोड़ा गांव में अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित का चुनाव जीतने वाली महिला के फर्जी दस्तावेज के मामले में कोर्ट में कालीन एसडीएम तहसीलदार 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी, SC/ST, IT एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में बीते दिनों से लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब के कोच नरेंद्र शाह वायरल ऑडियो क्लिप्स की वजह से चर्चाओं में है। दरअसल क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह की ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें वह अपनी प्रशिक्षण ले रही छात्रा से आपत्तिजनक तरीके से बात कर रहे थे। इसके बाद उनकी वह ऑडियो क्लिप वायरल हो जाती है और वायरल होने के बाद वह बदनामी के डर से जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह असफल हो जाते हैं और उन्हें देहरादून के दून अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। प्रशिक्षु छात्रा द्वारा दी गई तहरीर में उनके खिलाफ नेहरू कॉलोनी क्षेत्र थाने में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जाता है। इसके बाद दो छात्राओं ने आगे बढ़कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। छात्राओं की तहरीर के बाद क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह पर SC/ST एक्ट व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस नरेंद्र शाह का दून अस्पताल से डिस्चार्ज होने का इंतजार कर रही थी ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके और आगे की कार्रवाई की जा सके, परंतु बीती मंगलवार को उन्हें दून अस्पताल से ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया था। इसके बाद बीती शाम को उनके सारे टेस्ट होने के बाद उन्हें अस्पताल में स्वस्थ घोषित किया व छुट्टी दे दी। इसके बाद पुलिस ने नरेंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी CO सदर पंकज गहरोला ने बताया कि आरोपी नरेंद्र शाह को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद थाने में उनसे पूछताछ की जाएगी और फिर शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। राज्य उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में 4500 पदों पर भर्तियों की राह खुल गई है। सचिवालय में अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बताया गया कि मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना व क्लस्टर विद्यालय सहित शिक्षा विभाग की 4 महत्वपूर्ण योजनाओं को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। इससे नई भर्तियों की राह खुली है। बताया गया कि CM छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को 600 से 2500 रुपए तक छात्रवृत्ति मिलेगी। साथ ही कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद कर उनकी जगह पर्याप्त शिक्षक संसाधनों से युक्त क्लस्टर स्कूल तैयार करने की योजना को मंजूरी दी गई है। BRP के 285 व CRP के 670 पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे। DG शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स के आधार पर चतुर्थ श्रेणी के 3000 पद भरने की अनुमति वित्त विभाग ने दे दी है। बैठक में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, वित्त सचिव दिलीप जावलकर, वित्त सचिव SN पांडे मौजूद रहे। प्रदेश के नैनीताल में विद्यालय कर्मचारी संघ नैनीताल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नगर के एक विद्यालय पर अपने कर्मचारी का मानसिक उत्पीड़न कर उसे प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। संघ के मंत्री वीरेंद्र खंकरियाल द्वारा जिलाधिकारी को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि नगर के ऑल सेंट कॉलेज के प्रबंधक ने 23 वर्ष से कार्यरत अपने कर्मचारी अजय वसंत पुत्र बसंत लाल को विद्यालय से मिले आवास को खाली करने का नोटिस दिया है। अजय के पिता बूढ़े हैं, वो बीमार रहते हैं। पुत्र से माता पिता को अलग करना न्यायोचित नहीं है। अजय ने स्कूल अधिकारी द्वारा आए दिन परेशान किए जाने पर गत 8 मार्च को सैनिटाइजर पी लिया था। उपचार किए जाने पर उसकी जान बचा ली गई। इसकी शिकायत थाना तल्लीताल में भी दी गई थी, लेकिन उसकी समस्या पर स्कूल प्रबंधक ने कोई विचार नहीं किया, न ही उसे प्रताड़ित करने वाले अधिकारी के प्रति कार्रवाई की गई है। लिहाजा विद्यालय कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी से जल्द विद्यालय प्रबंधन व संघ पदाधिकारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया है। साथ ही कर्मचारी को न्याय न मिलने पर विद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा ऑल सेंट कॉलेज के मुख्य द्वार पर अपना विरोध कर आंदोलन करने की धमकी दी गई है। ज्ञापन में विकास जोशी, चंद्रशेखर पांडे, राकेश कोहली आदि के भी हस्ताक्षर हैं।
प्रदेश के चंपावत जनपद में एंटीजन जांच में कोरोना पॉजिटिव आई 16 वर्ष की जवाहर नवोदय स्कूल की छात्रा की जान चली गई। चंपावत से 12 किलोमीटर दूर चूरा खर्क गांव की रहने वाली छात्रा को आईसीयू से हायर सेंटर रेफर करने की तैयारी हो रही थी, लेकिन इससे पहले ही छात्रा ने दम तोड़ दिया। सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि एंटीजन जांच में छात्रा पॉजिटिव पाई गई थी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि छात्रा की जान चले जाने के वाजिब कारण क्या था। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा त्यूनी अग्निकांड के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी द्वारा राहत बचाव कार्यों में लापरवाही पर नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया है। शुक्रवार सुबह जिलाधिकारी सोनिका ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उनको ढांढस बंधाया। जिलाधिकारी की निगरानी में मृतक बालिकाओं के शव को खोजने के लिए एसडीआरएफ एवं अन्य टीमों द्वारा रेस्क्यू जारी कराया। आग लगने की घटना में सबसे बड़ी कमी फायर ब्रिगेड की कार्यप्रणाली में दिखाई दी। आग लगने वाले स्थान से लगभग 150 मीटर दूर अग्निशमन वाहन मौजूद था, जो सूचना मिलने के ठीक 20 मिनट में मौके पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही मकान पर पानी डालने की कार्रवाई शुरू की गई, वाहन में पानी खत्म हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है या कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, या सिर्फ मुआवजा देकर खाना पूरी करना ही प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बन गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तब तक मकान के सिर्फ एक कमरे में आग लगी थी। उनका दावा है कि यदि वाहन में पानी का पर्याप्त इंतजाम होता तो आग को तुरंत बुझा लिया जाता। अग्निशमन वाहन में पानी समाप्त हो जाने के कारण फायर कर्मी वाहन को पानी भरने के लिए लेकर चले गए। घटना स्थल से 6 किलोमीटर दूर कठंग नामक स्थान से फायर कर्मी लगभग 1.5 घंटे बाद पानी लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक मकान पूरी तरह आग पकड़ चुका था। अब त्यूड़ी अग्निकांड मामले में लापरवाही के आरोप में स्थानीय नायब तहसीलदार के बाद फायर केंद्र के नोडल समेत 4 कर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। अग्निशमन के अधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया है। घटना की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा कालाढूंगी के लिए 95 करोड़ 9 लाख की 36 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के भविष्य की नींव रखी गई है। योजनाओं के पूर्ण होने पर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। इन योजनाओं से क्षेत्र के 8012 परिवार पेयजल योजना से लाभान्वित होंगे। आज का दिन विधानसभा कालाढूंगी में विकास के एक नए युग का सूत्रपात में सहायक सिद्ध होगा। इन 36 योजनाओं में मोटर मार्ग निर्माण, पेयजल और सिंचाई की क्षमता के विकास जैसे जनहितकारी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इस माह 4 प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं तथा रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को प्रेषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर देने हों, प्रदेश की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना हो, समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करना हो, जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून बनाना हो, नई शिक्षा नीति लागू करना हो, नई खेल नीति लागू करना हो, सख्त नकल विरोधी कानून बनाना हो, राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण देना हो, सभी का सरकार द्वारा कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कालाढूंगी विधानसभा के लिए नगर पंचायत कालाढूंगी में उपमंडी समिति की घोषणा, कालाढूंगी में ब्रिटिश कालीन फाउंडी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु उसका सौंदर्यीकरण एवं मुख्य मार्ग तक नहर कवर कर सड़क का निर्माण, विकास खंड कोटाबाग के ग्राम धमोला में लदुआगाड़ झरने का पर्यटन स्थल का सौंदर्यीकरण एवं सड़क निर्माण, कालाढूंगी मुख्य मार्ग के चकलुआ में निहाल नदी में मुख्य मार्ग पर पुल का निर्माण, ग्राम रतनपुर बैल पड़ाव में नलकूप निर्माण तथा बैल पड़ाव के सरदार धड़े में नलकूप निर्माण, ग्राम पंचायत आंवला कोट में स्थित प्राचीन हनुमान धाम मंदिर का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण की घोषणा करी।